वेद भगवान की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं अभी तैयार होके जा रही हूँ एक दिया और फूल लेके। गायत्री परिवार वाले आए हुए हैं पूजा के लिए। वहाँ पे हमारे गली में जैसे बिहार में, तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ पे। हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ पे। गायत्री कलश रथ यात्रा यहाँ पे पहुँची हुई है, तो हम लोग भी गए हैं यहाँ पे स्वागत के लिए, निमादी और मैं। रास्ता यहीं से आओ। यहाँ पर पहुँच गई है ज्योति कलश रथ यात्रा। यहाँ पे तैयारी हो गई है। ये सब जगह से ला रहे ना वो जो अरे वो यहाँ जमा मंदिर में आएंगे ना, मंदिर की जय भारत माता की जय, प्रभु गुरुदेव जी की जय वंदनीय माता जी की जय, शांत कुंज हरिद्वार की जय युक्त तावर खेड़ा की जय, तपोभूमि मथुरा की जय दिव्य ज्योति कलश यात्रा की जय, आप सभी लोगों के पितृ देवताओं की जय आप सभी के ग्राम देवताओं की जय, आप सभी के जो स्थानीय देवताओं की जय आप सभी माता बहनों की जय। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुहे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुहे नमः। तस्मै श्री गुरुहे नमः। गायत्री माता की, शांत कुंज हरिद्वार की। ये अखंड ज्योति आई हुई है आपके आदमी के आधे संकट को वशीभूत किया। अब मैं जो हरिद्वार से आए हैं जो मित्र लोग, इन लोगों का आपसे परिचय कराता हूँ और इनका स्वागत और संस्कार करने के बाद फिर हमारा अगला कार्यक्रम जो होगा वो चालू होगा। आइए सर, आइए। इधर आओ, वहाँ से रास्ता और यहाँ बैठो, यहाँ पे चलो। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो आरिष्टिनेमि स्वस्ति नोर्बृहस्पतिर्दधातु। देश की। दोबारा में दोहराइएगा, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलिएगा। देविया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देविया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। हम करें, ये समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। भारत जो है युवा देश है, सबसे बड़ा युवा देश पूरे संसार में भारत है। भारत के पास इतना युवा है, अन्य देशों में कहीं युवा नहीं है, युवा नहीं है। और उनकी नज़र हमारे युवाओं में पड़ी हुई है। ये एक सर्किट बना हुआ है पूरा युवाओं को बर्बाद करने के लिए। जहाँ इंस्टीट्यूट हैं उनके सामने खोखा लगा कर लोग बैठते हैं। अब वहाँ से हमारे युवाओं को जो है नशे की, जो हम जानते भी नहीं है कितने प्रकार के नशे इसमें हो गया, कोई हिसाब नहीं है। और ऊपर नारियल हम रखते हैं तो आकाश का प्रतीक है। भू भुवः स्वः, तीनों लोग इस कलश में विश्व ब्रह्मांड के रूप में समाये हैं। और नहीं होगा, अगर हमारे अंदर में अहंकार होगा तो भगवान को वो प्रिय नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति।
कि हम अगर फल फूल पत्र पुष्प और अपनी सद्भावना को लेकर के भगवान के आगे समर्पित करते हैं तो वो भगवान को प्राप्त है और भगवान उसे खुशी से ग्रहण करते हैं। तो आइए हम ब्राह्मणा वंदमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहीडमानो वरुणे हवोजुर्षग्वंशमानयायो ब्रह्मोषि ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं धनोद्वरिष्ठं यज्ञग्वंशमिमं ददातु विश्वे देवाशय्यमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठत् ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। संपन्न होने जा रहा है, उसी का आमंत्रण देने के लिए आप लोगों के बीच में यह दिव्य कलश आया है। आइए दीपक का पूजन करते हैं। ऐसी ही ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंतरात्मा में स्थापित हो, हम भी इस दीपक की तरह प्रकाश ज्ञान के रूप में इस समाज को बांटते चलें। ऐसी भावना के साथ में दीपक का पूजन ओम हमारे साथ दोहराते चले जाएंगे। बोलिए ओम ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमः। घर घर में प्रगटे सब घर घर में प्रगटे नारायण पावन दीप अखंड जलाए ज्ञान यज्ञ हम बोलो ऐसा रचाए पावन दीप अखंड जलाए पावन दीप अखंड जलाए आदि व्याधि हर लेने वाली प्रीत पले घर घर में निराली सुख शांति देने वाली ज्योत जले घर घर में निराली ज्योत जले। बोलिए कि भगवान की वेद भगवान की किसी को बिना व्यवधान किए इस क्रम में भाग ले लिया तो हमारा ये समय और हमारे साधन का सदुपयोग हो गया, हमारे जीवन के इस अंश का सदुपयोग हो गया। एक घड़ी आधी में भलियात, यानी अगर एक ही घड़ी भी अगर हम भगवान का चिंतन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करने लग जाएं तो फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आइए उस परम परमात्मा को हम आहुति समर्पित करते हैं। उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण, तो संकल्प बहुत बड़ा है मानव में, उसमें कोई जाति धर्म किसी का भेद नहीं है। इसको थोड़ा मानव में देवत्व को थोड़ा सुन लीजिएगा बहन जी। अब थोड़ा सा खड़े हो जाने आपको आरती का क्रम हाथ लगा लेना प्रारंभ किया जा रहा क्या है करना और इसके साथ साथ में ही कलश की भी आरती वहाँ पे की जाएगी। तो आप लोग यहाँ की भी आरती करेंगे, कलश की भी आरती करेंगे। और ये हमने भी घर घर में अलख जगाई, देव हमने भी घर घर में अलख जगाई और जन जन को गुरुवर की राह दिखाई और जन जन को गुरुवर की राह दिखाई। आप बिना इन्हें भला कौन उबारे, आप बिना इन्हें भला कौन उबारे। निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, गुरु सत्ता ने थकी
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो, अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा का बंद हो, अनाचार का अंत हो, भले दहेज प्रथा प्रथा बंद हो, अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। सावधान, नया युग आया। सावधान, नया युग आ रहा है। हमारी युग निर्माण योजना। आप सब लोग यहाँ से उठेंगे और हमने जो कहा था कि ज्ञान का प्रसाद सद साहित्य के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पे रथ के माध्यम से भेजा है। आप लोग अगर यदि चाहते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम इत्यादि अपने घरों में करते हैं तो उसके बदले आज एक प्रक्रिया है ना, लोगों को कुछ क्या बोलते हैं उसको, नेक देने की है ना, कि कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो आप परम पूज्य गुरुदेव के जो सद्विचार हैं, अगर आप इन विचारों को गुरुदेव के एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा दिए कि जिसको उसकी आवश्यकता है और जिसका जीवन उससे बदल सकता है, तो आप समझिएगा कि गुरुदेव का ये संकल्प है कि बेटा मेरे विचारों को अगर तू मेरा काम करेगा कि जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा तो तेरी जिम्मेदारी मेरी है, तेरा हर कार्य की जिम्मेदारी मेरी है और मैं सदैव तेरे कार्य को करने के लिए तत्पर रहूंगा। इस भाव के साथ में आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पे सद साहित्य और एक विशेष हम चर्चा करना भूल गए थे, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, अगर यहाँ पर संभवतः किताबें हो तो जो पुंसवन संस्कार 3 महीने गर्भ में जब शिशु रहता है तो उस समय किया जाता है कि ताकि शिशु को किसी प्रकार की कोई विपत्ति आपत्ति ना आए। आज आप देखते हैं कि हम लोग तो हॉस्पिटलों पे ही निर्भर हैं और जो है हॉस्पिटल की शरण में जाते हैं, तो जब बच्चे ऑपरेशन से होते हैं तो फिर कई बच्चों की तो ऐसी स्थिति होती है कि पेट से ही जो है उनको पीलिया रोग से ग्रसित होते हैं। तो इसीलिए जब 3 महीने का बच्चा होता है तो पुंसवन संस्कार औषधि अवग्रहण किया जाता है, पीपल का, बट का, गिलोय का। पीपल का इसलिए कि देव योनि का प्रतीक है कि बच्चे में देवता के गुण विकसित हों, और बट का इसलिए कि विशालता का प्रतीक है, बच्चे का हृदय धैर्यवान बने, विशालता रूपी अपने हृदय को बनाए, ऐसी भावना के साथ। और गिलोय का ये तात्पर्य है, गिलोय अमृता, हमारी भाषा में, आपकी भाषा में गुर्ज बोलते हैं ना पहाड़ में, तो वो अमृता गिलोय, वो उसका औषधि अवग्रहण किया जाता है कि बच्चे में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न न होने पाए। तो ये 3 महीने में ही किया जाता है और 3 महीने के बाद बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है और फिर माँ को खान पान, रहन सहन, बोल चाल, उस हिसाब से अगर माँ अपने जीवन को 1 साल तक अगर अनुबंध अनुशासन के रूप में बांधेगी तो निश्चित रूप से देवता का ही उद्गम होगा, देवता ही प्रकट होगा, देवता ही अवतरित होगा। और नहीं तो आजकल के चिंटू मिंटू को तो संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है और वो लोग जो है अपना मोबाइल में जो है व्यस्त हैं, और माताओं को भी एक सहारा चाहिए था, वो परमात्मा ने टेक्निकल के रूप में दे दिया है कि अपनों से बच्चों को दूर करने का, तो मोबाइल पकड़ा दो और घंटों बच्चे उसी मोबाइल पर चिपके रहेंगे। तो भाइयों बहनों, ये जो सुगमता हमारे समाज में, जितनी टेक्नोलॉजी ने हमको फास्ट किया है और उतनी तेजी से विनाश का भी रास्ता तय कर दिया है। उसमें डाल यहाँ पे किताबें हैं, इनकम नहीं होती, इनकी विशेष होती है ना, आधी रेट में। ये अच्छे काम है। यहाँ से आप खरीदेंगे तो इनकम होती है, आप यहाँ से खरीदेंगे तो इनकम मानी जाती है। हाँ, वो उसमें जाएगा। ये कहाँ गए? आओ, ये इसी हाथ में। यहाँ पे अब भंडारा हो रहा है। हाँ, मंदिर उधर आ। यहाँ पे लगा है भंडारा खानो, ये सहारा न भी आ रहा तभी नहीं तो ये दौड़ दे आप भरता है क्या? हाँ,
बढ़िया है क्या? यहाँ पे भाभी जी लोग खा रहे हैं भंडारा। भंडारा खा रहे हैं आज हम सब। खा रहे हम, बहुत अच्छा लग रहा है। वही शौर्य शिशुओं का बढ़ता चला जाएगा, शौर्य शिशुओं